दोस्तों, आज कोकबोरोक को लेकर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या कोकबोरोक बोलने वाले बंगाली स्क्रिप्ट से नफरत करते हैं या देवनागरी से दिक्कत है? तो सबसे पहले इस भ्रम को यहीं खत्म कर लेते हैं। नहीं, दिक्कत किसी भाषा से नहीं है, दिक्कत है थोपे गए फैसलों से। क्योंकि कोकबोरोक सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह पहचान है, इतिहास है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अब सवाल आता है, अगर रोमन की मांग है तो बंगाली क्यों नहीं? सच यह है कि बंगाली स्क्रिप्ट लंबे समय तक प्रशासन की भाषा रही। कई कोकबोरोक छात्रों ने इसे कभी चुना नहीं, बस अपनाने पर मजबूर रहे। और जब छात्र अपनी मातृभाषा की परीक्षा ऐसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं जिसमें वे सहज नहीं हैं, तो नुकसान भाषा का नहीं, नंबरों का, करियर का और आत्मविश्वास का होता है। अब कहा जाता है, ठीक है, बंगाली नहीं तो देवनागरी। लेकिन सवाल वही है, फैसला कौन कर रहा है? पूर्वोत्तर के इंडिजिनस कम्युनिटीज ने बार बार देखा है, फैसले ऊपर से होते हैं, जमीन से नहीं। अब जरा अपने पड़ोसी राज्यों को देखिए, नागा हो, मिजो हो या गारो, सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं और वहाँ की सरकारें इसे पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर वहाँ कोई विरोध नहीं तो त्रिपुरा में इतना विरोध क्यों? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ फैसले अब भी बाहर के लोग ले रहे हैं? और अब आते हैं रोमन स्क्रिप्ट पर। रोमन स्क्रिप्ट कोई नई चीज नहीं है। दशकों से कोकबोरोक रोमन में लिखी और पढ़ी जा रही है, किताबों में, छात्रों के नोट्स में और आज डिजिटल व सोशल मीडिया में। यह आसान है, सुलभ है और सबसे जरूरी, लोगों की चुनी हुई है। यह आंदोलन किसी स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं है, यह आंदोलन है छात्रों के हक का, चुनाव के अधिकार का और सम्मान का। क्योंकि भाषा वही आगे बढ़ती है जिसे लोग अपनाते हैं और पहचान वही बचती है जिसे चुनने की आजादी हो। अगर आपको लगता है यह सिर्फ कोकबोरोक की नहीं, हर उस समुदाय की बात है जो अपनी पहचान बचाना चाहता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे जमीनी मुद्दों के लिए त्यारी हादुप को फॉलो करें। क्योंकि पहचान की बात हो तो सच सब तक पहुंचना चाहिए।